शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर हरियाली और मिट्टी की खुशबू से भरा एक छोटा सा गांव था, बनवारीपुर। इस गांव की पहचान थी वहां का रामू का ढाबा। पक्की सड़क के किनारे बांस की छांव में बना वो छोटा सा ढाबा, जहां मिट्टी के चूल्हे पर ताजा रोटी और सरसों के तेल में तली सब्जी की महक दूर तक फैल जाती थी। ढाबे वाला रामू रामू कोई बड़ा व्यापारी नहीं था। उसका बचपन गरीबी में गुजरा था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में रोटी बेलकर कुछ पैसे कमाती थीं। लेकिन रामू का सपना था कि एक दिन वो अपना छोटा सा ढाबा खोले, जहां लोग सिर्फ खाने नहीं, प्यार बांटने आए। कई सालों की मेहनत के बाद रामू ने सड़क किनारे की खाली जगह पर एक पुराना छप्पर लगाया। 4 लकड़ी की टेबलें रखीं और नाम दिया गांव का ढाबा। शुरुआत में ग्राहक बहुत कम आते थे, कभी कोई ट्रक ड्राइवर, कभी कोई राहगीर। लेकिन रामू का व्यवहार, उसकी सच्चाई और खाना बनाने का देसी तरीका धीरे धीरे लोगों को अपनी ओर खींचने लगा। ढाबे की पहचान। रामू के ढाबे की सबसे खास बात थी उसकी मिट्टी की महक और घर जैसा स्वाद। वो कहता था, ढाबा चलाने के लिए सिर्फ रोटी नहीं, दिल भी सेंकना पड़ता है। हर सुबह वो चूल्हा जलाने से पहले अपनी मां की तस्वीर के आगे दीपक जलाता और फिर खाना बनाना शुरू करता। उसकी थाली में सादी दाल, आलू की सब्जी और तवे की रोटी होती थी। लेकिन जो भी खाता, कहता, रामू, तेरे हाथों में जादू है भाई। एक शहर की लड़की का आगमन। एक दिन दोपहर को दिल्ली से आई एक कार ढाबे के सामने रुकी। उसमें से एक लड़की उतरी, नाम था सिया। उसने पहली बार किसी देहाती ढाबे पर कदम रखा था। पहले तो हिचकिचाई, फिर रामू ने मुस्कुराकर कहा, आइए बहन जी, यहां का खाना पेट ही नहीं, दिल भी भर देता है। सिया ने दाल चावल का ऑर्डर दिया। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, वो चौंक गई। इतने साधारण खाने में इतना स्वाद। उसने पूछा, रामू, तुमने कहीं ट्रेनिंग ली है क्या? रामू मुस्कुराकर बोला, नहीं दीदी, बस मां ने सिखाया है कि खाना प्यार से बनाओ तो स्वाद अपने आप आ जाता है। उस दिन के बाद सिया जब भी गांव आती, रामू के ढाबे पर जरूर रुकती। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। सिया ने रामू को कहा कि वो उसके ढाबे की कहानी सोशल मीडिया पर शेयर करेगी। वायरल हुआ ढाबा। कुछ ही दिनों में गांव का ढाबा इंटरनेट पर मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से सिर्फ उस स्वाद को चखने आने लगे। रामू के पास ग्राहकों की लाइन लगने लगी। उसके चूल्हे से उठता धुआं अब गांव की पहचान बन गया था। गांव के लोग भी गर्व महसूस करने लगे। जो पहले कहते थे, रामू ढाबा खोलकर क्या करेगा, अब कहते थे, हमारा रामू तो अब टीवी पर आता है। संघर्ष और इंसानियत। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक रात ढाबे में अचानक आग लग गई। लकड़ी की छत जलकर राख हो गई। रामू के सारे बर्तन, मेज, कुर्सियां सब खत्म। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो सबके आंखों में आंसू थे। रामू शांत बैठा था। उसकी आंखों में न हार थी, न डर, बस मां की याद। उसी शाम सिया वहां पहुंची। उसने कहा, रामू, हार मत मानना, ये सिर्फ ढाबा नहीं, तुम्हारा सपना है। सिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला, बनवारीपुर का ढाबा जल गया, लेकिन इसका स्वाद जिंदा रहेगा। हजारों लोगों ने मदद की। कुछ ने पैसे भेजे, कुछ ने बर्तन, कुछ ने लकड़ी और टेबलें। नया जन्म। कुछ ही हफ्तों में ढाबा फिर से तैयार हो गया, इस बार और भी खूबसूरत। अब वहां एक बोर्ड लगा था, गांव का ढाबा, जहां स्वाद में बसती है आत्मा। रामू ने नई शुरुआत की, लेकिन उसने पुरानी चीज नहीं छोड़ी। वो अब भी मिट्टी के चूल्हे पर ही रोटी बनाता था और हर दिन मां के नाम का दीपक जलाता था। सिया ने कहा, रामू, अब तेरा ढाबा गांव से निकलकर लोगों के दिलों में बस गया है। अंत का संदेश। रामू की कहानी सिर्फ एक ढाबे की कहानी नहीं है। ये कहानी है मेहनत, सच्चाई और इंसानियत की। जब हम किसी काम को दिल से करते हैं तो छोटी सी जगह भी बड़ी बन जाती है। रामू का ढाबा आज भी वहां है, जहां हर आने वाला मुस्कुराकर कहता है, यहां का खाना नहीं, प्यार याद रह जाता है।